नमस्कार सभी मित्रों को, जय सिया राम। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, और अगर आप इसको Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिए। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस लग्न की कुंडली में कैसे ज्ञात करें कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं। तो कुंडली का जो त्रिकोण भाव हैं यानी लग्न, पंचम एवं नवम, ये तीन भाव हैं। इन तीनों भावों के स्वामी, कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, इन तीनों भावों के जो स्वामी हैं वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए योग कारक होंगे। अब कैसे? मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो यहां पर जो लग्नेश हुए वो 1 नंबर में मेष लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। जो पंचम भाव में राशि आ रही है वो 5 नंबर आ रही है। 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, वो भी मेष लग्न वालों के लिए योग कारक हैं। और नवम स्थान में 9वीं राशि धनु आ रही है, उसके स्वामी गुरु, ये भी मेष लग्न वाले के लिए योग कारक ग्रह हैं। तो मेष लग्न के लिए अत्यंत योग कारक ग्रहों में मंगल, सूर्य एवं गुरु हुए। इसी भांति अगर आप वृषभ लग्न की कुंडली रखते हैं, यानी कि आपकी कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की है, तो इसमें वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र, 6वें भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए राशि यानी कन्या के स्वामी बुध, और आपके नवम भाव में बैठे 10 नंबर यानी मकर राशि के स्वामी शनि। यानी कि जब आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आपके लिए अत्यंत योग कारक ग्रह शुक्र हैं, बुध हैं एवं शनि देव हैं। आइए हम तीसरी राशि के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यानी कि अगर आपकी राशि, आपकी लग्न कुंडली 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न के स्वामी स्वयं बुध हैं जो आपके लिए योग कारक हैं। पंचम भाव में 7 नंबर की राशि तुला आ रही है जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र आपके लिए योग कारक हैं। और नवम भाव में 11 नंबर की राशि कुंभ आ रही है जिससे कि आपके योग कारक ग्रह शनि है। तो जो मिथुन लग्न की कुंडली है उसमें योग कारक ग्रह बुध, शुक्र एवं शनि है। आइए कर्क लग्न वालों के लिए बात कर लेते हैं। कर्क लग्न के स्वामी लग्नेश चंद्र आपके लिए योग कारक हैं। यहां से जब आप 5 घर आगे जाते हैं तो वृश्चिक राशि यानी कि मंगल आपके लिए योग कारक हैं। इसके बाद जब आप नवम भाव में जाते हैं तो मीन राशि यानी कि गुरु आपके लिए योग कारक हैं। तो कर्क लग्न की जिनकी कुंडलियां हैं उनके लिए चंद्र, मंगल एवं गुरु ये तीनों ही योग कारक ग्रहों में आते हैं। सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो सिंह लग्न के स्वामी सूर्य आपके लग्नेश हुए योग कारक ग्रहों में है। उसके बाद गुरु की 9 नंबर राशि आपके पंचम भाव में आ रही है, यानी धन राशि के पंचम भाव में आने से गुरु आपके लिए योग कारक होते हैं। इसके बाद हम वार्तालाप कर लेते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव में 1 नंबर आ रहा है, तो मेष लग्न के जो स्वामी है मंगल, वो आपके लिए योग कारक है। तो जब आपकी सिंह लग्न की कुंडली है तो आपके लिए सूर्य, गुरु एवं मंगल योग कारक हैं। ऐसे ही आप अपने अपने लग्न के हिसाब से ये जान सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह योग कारक हैं। मैं फिर बता देता हूं, लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए योग कारक होते हैं। ये जहां पर भी बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं। आज हमने आपको जो जानकारी दी है उससे आप सुगमता पूर्वक
ये जान सकेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रह योग कारक हैं। आज हम बात करते हैं प्रश्नकर्ताओं की। एक कुंडली आई है दिल्ली से, जो सिद्धि की कुंडली है। उनकी माता ने हमारे पास उसको भेजा है। आइए उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। सिद्धि, जिनका जन्म 21 सितंबर 2010 23:08 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। लग्न का मान 2 अंश 10 कला है। लग्न के स्वामी बुध होते हैं। बुध तृतीय भाव में अपनी मित्र की राशि पर 17 अंश 1 कला के हैं। और जो अन्य ग्रहों की स्थिति है वो हम बताते चलते हैं। लग्न में केतु बैठे हैं 14 अंश 31 कला के। सूर्य और शुक्र युत है चतुर्थ भाव में। सूर्य 4 अंश 37 कला के। साथ में शनि विराजमान है। शनि का मान है 12 अंश 35 कला। मंगल और शुक्र विराजमान है पंचम भाव में। मंगल का मान है 10 अंश 32 कला। शुक्र 14 अंश 32 कला पर पंचम भाव में तुला राशि में स्वराशि के बैठे हुए हैं। राहु आपके नवम स्थान में बैठे हुए हैं, 14 अंश 31 कला के हैं। चंद्र भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, अपने शत्रु शनि की राशि पर 16 अंश 32 कला के हैं। गुरु केंद्रगत बैठे हुए हैं, आपके राज्य स्थान में वक्री स्थिति में है और भ्रमण कर रहे हैं मीन राशि पर 4 अंश 20 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। जो माता सिद्धि की माता ने जो प्रश्न किया है, उन्होंने किया है कि इनकी शिक्षा कैसी रहेगी और ये माता पिता के लिए कैसी हैं। तो आइए इनके सवालों का जवाब देते हैं। जो सिद्धि का पंचम भाव है वो शुक्र के आधिपत्य में आता है। तुला राशि यहां पर विराजमान है। तुला राशि के स्वामी शुक्र मंगल के साथ युत होकर इस कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा तस्य तस्यास्त्र वृद्धि। यहां पर शुक्र स्वराशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है, पूर्ण बलाबल में है। शिक्षा उत्तम रहेगी, लेकिन साथ में मंगल होने से कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होगी, चाहे आर्थिक रूप से हो सकती है। जो मन होगा वो न कर पाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थितियां आड़े आती रहेंगी। इसके बाद उच्च शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं। पंचम भाव से पंचम भाव यानी नवम भाव में मकर राशि क्षमा कीजिए कुंभ राशि विराजमान है, जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो यहां पर इस कन्या के उच्च शिक्षा के अच्छे योग बनते हैं। बुध और चंद्र परस्पर एक दूसरे पर शत्रु दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी कन्या की माता से बहुत ज्यादा नहीं बनेगी, ऐसा मेरा गणित कहता है। आगे चलकर माता से मतभेद होने के पूर्ण योग हैं। गुरु दसम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं, हंसक राजयोग निर्मित कर रहे हैं, कमजोर हैं। और जब दसम भाव में गुरु बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में गुरु के द्वारा कुल दीपक राजयोग निर्मित किया जाता है। तो जो बच्ची है उसका आने वाला समय अच्छा रहेगा। गुरु के दसम भाव में बैठने से पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। गुरु का पूर्ण प्रभाव लग्न पर देखा जाएगा। थोड़ी शादी के भाव में राहु के बैठने से भ्रम वाली स्थितियां उत्पन्न रहेंगी। मंगल और शुक्र की पंचम भाव में युति होने से प्रेम की तरफ भी इनके पग बढ़ सकते हैं। ये सिद्धि की जन्म कुंडली का विश्लेषण था। आइए आगे हम एक और कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं। ये
ये सिद्धार्थ रॉय की जन्मपत्री है। इनकी माता ने इनके लिए प्रश्न किया है कि मेरा विदेश में रहता है, ये वहां पर नौकरी पा जाएगा, उसकी शादी के योग कब है। तो आइए चर्चा करते हैं। सिंह लग्न की इनकी कुंडली है। लग्न के स्वामी सूर्य एकादश भाव यानी लाभ भाव में शुक्र और बुध के साथ युक्त हैं। व्यय भाव के स्वामी चंद्र व्यय भाव में भी विराजमान है। शनि और मंगल की युति तृतीय भाव में है। शनि वक्री होकर 16 डिग्री के हैं अपने उच्च की राशि में मंगल के साथ युत हैं। केतु चतुर्थ भाव में है। दसम भाव में राहु है। गुरु वक्री होकर पंचम भाव में स्वराशि के बैठे हुए हैं। इस कुंडली के ऊपर हम विवेचन करते हैं। लग्न का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है और सूर्य है। सूर्य की वजह से बुध और शुक्र दोनों ही अस्त हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के द्वारा अत्यंत लाभ प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। यहां पर व्यय स्थान का स्वामी व्यय स्थान में है चंद्र, तो इनके विदेश से व्यापार या नौकरी से अच्छे धन अर्जित करने के योग हैं। बात करते हैं इनके विवाह की, तो अभी गुरु पंचम भाव में, क्षमा कीजिए, छठवें भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 5 अप्रैल से ये गोचरीय भ्रमण इनके सप्तम भाव पर आ जाएगा, तो इनके विवाह के योग बनेंगे जो लगभग 2 वर्ष तक रहेंगे। इस अवधि में इनके विवाह के सर्वोत्तम योग। मैंने जो सिद्धार्थ के बारे में बताया उससे मुझे आभास होता है कि उनकी माता को सेटिस्फिकेशन मिला होगा, वो सेटिस्फाइड होंगी। और आप लोगों को अगर अपनी कुंडलियां दिखानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना जन्म स्थान, अपना जन्म समय, आपका जन्म का स्थान और प्रश्न क्या है लिख भेजिए। मैं आपके प्रश्नों का जवाब प्रत्येक रविवार साय 7 बजे देने के लिए प्रस्तुत रहा करूंगा। इसी के साथ मैं संजीव चतुर्वेदी आपसे आज्ञा चाहता हूं और साथ ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा जो ज्योतिषीय ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी और हम नए नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे, आपके प्रश्नों के जवाब लेकर। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।